आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विथ माय गार्डन में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो विंटर का बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग देने वाला पौधा है। दोस्तों वैसे तो दोस्तों ये कई सारी प्रजाति में भी इसके प्लांट है वो देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इसका जो नाम है वो डंकी ईयर करके है। कुछ कोलेंचो की वैरायटी भी इस तरह की आती है दोस्तों। तो ये इसकी वैरायटी आपको कहीं ना कहीं ज़रूरी आपने देखी होगी। और आप देख रहे हो दोस्तों कि अभी विंटर का सीज़न चल रहा है और विंटर के सीज़न में ही इसके अच्छे खासे एक स्टेम के द्वारा दोस्तों कितने अच्छे बंच में इसके फ्लावर है वो खिले हुए हैं। वैसे दोस्तों ये एक सक्यूलेंट वैरायटी है और ये एक से ज़्यादा वेरिएशन में और वेरीगेटेड वैरायटी में देखने को मिलती है दोस्तों। तो जैसा कि मैंने कहा कोलेंचो की वैरायटी भी एक इस तरह से ही होती है। इसमें डिफरेंस ये होता है दोस्तों कि इसकी जो पत्तियां होती है वो थोड़ी लंबी पत्तियां वाली वैरायटी ये मानी जाती है। और इसमें जो फ्लावर लगे हैं दोस्तों वो आप देख रहे हो कि एक जैसे कि इसमें चेरी के फ्रूट हो दोस्तों उस तरह की ये पत्तियां है और ये फ्लावर है वो देखने को आपको मिल रहे होंगे दोस्तों। और ये ज़्यादातर दोस्तों विंटर में ही जहाँ ठंड का मौसम हो उस दौरान ही इस तरह से बंच में इसके फ्लावर है वो देखने को मिलते हैं। वैसे ये पौधा दोस्तों बिगनर होते हैं उसके लिए तो बहुत ही अच्छा पौधा होता है क्योंकि ये इजी टू ग्रो पौधा होता है। तो उसके बारे में भी दोस्तों मैं आज थोड़ी बहुत जानकारी आपको देने वाला हूँ, लेकिन खास कर हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों वो फ्लावरिंग पर ही रहेगा क्योंकि विंटर के सीज़न में दोस्तों इसमें अच्छे खासे फ्लावर है वो बनते हैं। तो ये मैंने दोस्तों एक देखने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि इसका अंदर का पोल है वो किस प्रकार का होता है दोस्तों। ज़्यादातर दोस्तों इसमें बंद ही इसमें फ्लावर होते हैं, कोई एक कलिया की तरह ही होता है। तो ये पूरा फ्लावर है वो खिलता नहीं है दोस्तों, इस तरह ही ये पूरे इसकी लाइफ साइकिल है वो चलती है। और इसके फ्लावर है दोस्तों 1-1.5 मंथ तक भी इसके चलते रहते हैं। इसके अंदर भी दोस्तों छोटे छोटे मैंने एक पत्तियां देखी है, छोटी बहुत ही बारीकी होती है, 4-5 कलियां अंदर की साइड हो इस तरह का होता है। तो एक हाथ में मेरे कैमरा है और दूसरे हाथ में दोस्तों ये फ्लावर है वो मैं दिखा रहा हूँ। तो कैप्चर नहीं हो रहा है इतना, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी फ्लावर की बारीकाई है वो आप देख सके दोस्तों। तो ये देखने में दोस्तों जब भी प्लांट पर हो तो बहुत ही सुंदर दिखता है, लेकिन इसको तोड़ने का कोई मतलब ही नहीं होता है दोस्तों क्योंकि ये बड़ा फ्लावर तो होता नहीं है। एक जैसे चेरी लगी हो दोस्तों उस तरह का ही होता है। कभी कभी दोस्तों पत्थर चटा के पौधे भी आपने देखे हो तो होंगे, तो उससे भी मिलती जुलती ये वैरायटी होती है। और इसका प्रोपोगेशन भी दोस्तों बहुत ही ईजी होता है। एक बार इस पौधे को लगा दिया जाए दोस्तों तो सालों तक चलता रहता है क्योंकि एक प्लांट है वो चला जाए तो दूसरा पौधा है वो अपने आप ही ग्रो होता ही रहता है क्योंकि इसके पत्तियों में दोस्तों इसके नए नए बेबी प्लांट है वो तैयार होते रहते हैं और नीचे गिर के दोस्तों अनेकों पौधे है वो अपने आप ही वो बनते रहते हैं। तो इसकी विशेष खासियत होती है। इसमें कोई मिट्टी का भी दोस्तों आपको ख्याल इतना नहीं रखना होगा। वेल्डन मिट्टी, सॉफ्ट मिट्टी आप बना करके जो नॉर्मल मिट्टी है उसमें गोबर खाद मिलाकर पत्तियों का खाद हो तो भी चलेगा। एक बार लगा दिया जाए दोस्तों तो इसको कोई आगे जाके इतना फर्टिलाइजर की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। और पौधों को देते हो दोस्तों तो उसके साथ है इसको भी दे सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन एक बार दोस्तों ये पौधा लग जाए तो अपने आप है वो फिर नए नए पौधे है वो बनते रहते हैं। इसके अंदर दोस्तों मैंने सीड देखे नहीं है, पर हो सकता है कि इसके फ्लावर के अंदर शायद सीड भी बनते हो पकने के बाद, लेकिन मैंने देखे नहीं है दोस्तों। तो ये दिखाने के लिए भी मैंने ये एक छोटा सा फ्लावर है वो निकालने की कोशिश की थी दोस्तों। और कोई भी गमले में, छोटे गमले में भी दोस्तों इसे लगा सकते हैं। इसमें दोस्तों खास ध्यान ये रखना होगा कि वाटरिंग का बहुत कम पानी से ये चलने वाला पौधा है दोस्तों क्योंकि ये सक्यूलेंट की वैरायटी है। तो वैसे भी दोस्तों इसे कम वाटरिंग की ज़रूरत होती है। थोड़ी मिट्टी ड्राई हो जाए उसके बाद ही वाटरिंग करना चाहिए। फर्टिलाइजर का भी दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि इसे कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती हो और पौधों को देते हो तो आप दे सकते हो। धूप छाँव की बात करो दोस्तों तो विंटर के मौसम में आप पूरे दिन का जहाँ डायरेक्शन आती हो धूप की उस जगह पर भी रख सकते हो, डायरेक्ट धूप में भी दोस्तों। तो इसे 4-5-6 घंटे की धूप है वो इनफ होती है। और गर्मियों के दोस्तों इसे डायरेक्शन है वो गर्मियों के सीजन में आपको चेंज करना पड़ेगा
बहुत तेज धूप से दोस्तों इसमें इसके पत्ते के कलर है वो चेंज होते रहते हैं और प्लांट भी मर सकता है दोस्तों। तो तेज धूप से बचाना होगा और बारिश के मौसम में जहाँ पानी की ज़्यादा गिर रहा हो दोस्तों, तो उससे भी कभी कभी इसमें रूट में या तो इसके पत्ते खराब होने के या तो प्लांट मरने के भी चांस बने रहते हैं। आप देख सकते हो दोस्तों कि डोंकी ईयर इसका नाम है, तो डोंकी के कान की तरह दोस्तों इसके पत्ते हैं, तो शायद इसलिए उसका नाम है वो इस तरह से पड़ा होगा। वैसे प्रोपोगेशन भी मैंने दोस्तों बता दिया, तो ये कोई इतना पौधा नहीं है कि कोई लगाने में झंझट हो दोस्तों। एक बार लगा दिया जाए तो हर मौसम में भी लगा सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि बारिश के मौसम में, उसके अलावा भी किसी भी मौसम में लगा सकते हो दोस्तों। बस एक बार ग्रो हो जाए दोस्तों तो फिर अपने आप ये पौधा चलता रहता है। लेकिन दोस्तों ये एक बार सही है कि इसमें इंडोर प्लांट नहीं है, आउटडोर ही रखना पड़ेगा। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।